मैं जानता हूं अनपढ़ आदमी को क्या पता होगी, पढ़ा लिखा हो तो पता हो। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जो आपसी सहमति वाली बात है जो कल उन्होंने कही कि किसान जब चाहे एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। प्रधानमंत्री जी मैं बता रहा हूं, आपके लॉ मिनिस्टर है ना रविशंकर प्रसाद, जरा उनके सामने कानून की किताब रख के उनको कहना बता यार क्या है इसमें। उसकी धारा 11 में लिखा है प्रभु कि इसमें इस एग्रीमेंट को केवल आपसी सहमति से ही बदला जा सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है। किसान नहीं कर सकता अकेले, ना व्यापारी कर सकते। रविशंकर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि किसानों के अलावा अगर कोई दूसरा आंदोलन जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लो ना, हम करें सीना ठोक के करके लगाओ धारा, तुम्हें पता है। अरे होने से क्या फर्क पड़ता है यार, मैदान जंग में है यार, इनसे कौन घबराता है। 1998 में मेरे पास मुकदमा, मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ 21 साथियों के खिलाफ, 5 साल बाद सरकार ने वापस ले लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस मुकदमे के डर से हमें वकीलों को डराओगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वकील अगर डर गया तो फिर कैसे काम चलेगा? जितना तुम में दम हो, आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, तुम में, तुम्हारे लॉ मिनिस्टर में, तुम्हारे गृह मंत्री में जितना दम हो उतनी कोशिश कर लो, जितने चाहो मुकदमे लगा दो, लेकिन तुम हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनने से, इस आंदोलन में संघर्ष करने से, अपने साथियों के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकते। हम जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ना कानून हम क्या समझे, कानून तो मोदी जी समझे। जो मोदी जी ये कह रहे थे ना कि भाई इसमें किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो किसान की फसल बर्बाद होने पर भी व्यापारी किसान को उसकी कीमत देगा। मोदी जी जरा मैं तो आपको याद दिला दे रहा हूं, ये गन्ना किसान देश भर के, इनका 15,683 करोड़ 15,683 करोड़ पिछले 2 साल से पड़ा है। इसमें 12,000 करोड़ पिछले सालों का है, बकाया अब का नए साल का। आप ये नहीं दिलवा सके अभी ने, आप अभी तक ये नहीं दिलवा पाए, तो आप जो बाकी और चीजें कर रहे हो, भड़काने और ये वाली बातें, उनका कोई मतलब नहीं। पहले तो आप 2022 में मिलेगा ना सर, किनको सब कुछ 2022 में सारी योजनाएं सरकार, हाँ मिलेगा। 2022 में जब मोदी जी की सत्ता जमीन से उखाड़ के फेंक देंगे तब जरूर किसानों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज एक बात और कही, कल उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ बैठे लोग मुझे लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं। अरे आपको तो कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो पेट में ही पढ़ के पैदा हुए थे, क्योंकि 35 साल तो आपने जो भीख मांग के खाया है नहीं है, और पता नहीं कब आपने चाय बेची, कब आपने एमए और बीए कर ली। जो गृह मंत्री इनकी डिग्री दिखा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोकतंत्र हमें पढ़ाने की या आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हैं, और आप क्योंकि तानाशाह हैं और इस देश में आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र जानते आपके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं, तो आप लोगों की बात सुनते, लोगों के बीच आते, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते। कोरोना में जब लॉकडाउन था तब आप पिछले दरवाजे से कानून लेके आए। आपने किसी किसान से, आपने किसी किसान संगठन से और राज्यों से कोई आपने सलाह मशवरा नहीं किया। आपने सर भी झुका रहे हैं, हम 4 बार जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं प्रभु, हम भी आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी गलती को मानो और कानून वापस ले लो। बिल्कुल प्रधानमंत्री, नहीं पैर की छुएंगे, ऐसा थोड़ी है कोई के पैर छुए, बिल्कुल नहीं छुएंगे सर। तानाशाह व्यक्ति जो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, आप उसके पैर छूने की बात छोड़िए, देश उनको सम्मान कर रहा है, यही बड़ी बात है। पैर छूने का मतलब ही नहीं है। तानाशाह बता रहे, वो कह रहे हैं आने वाले दौर में ये डेमोक्रेसी मदर कहलाई जाएगी, माँ कहलाई, काय की माँ कहलाई जाएगी, पूरी दुनिया की लोकतंत्र की माँ। तो अब ये बताने की जरूरत है, ये लोकतंत्र की माँ है। भगवान बुद्ध के जमाने में जाओ, गणतंत्र पढ़ा है, मुझे मालूम है कि आपको इतिहास की जानकारी कुछ भी नहीं है। अगर आप चले जाओ तो देश में गणतंत्र पहले थे, 10 बड़े गणतंत्र थे भगवान बुद्ध के समय में, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में उस समय से थी। ये तो आप जैसे लोग जो आए, जिन्होंने जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद किया, तब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। वरना इस देश में लोकतंत्र बहुत पहले से था, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सर सरकार को सर ये भूल तो नहीं है कि वोट हमें देंगे आंदोलन कितने का? ना वो तो मैंने आपको बता दिया, सरकार इसलिए भी नहीं सुन रही, उसे हमारी वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वोट छापने वाली मशीन है, ईवीएम, एवरी वोट फॉर मोदी, आपने देखा ना। तो क्योंकि ईवीएम है,
इसलिए आपकी और हमारी वोटों की जरूरत नहीं है। अगर हमारी वोटों की जरूरत होती, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हमारी बात सुनते, लेकिन अन्याय और अत्याचार की भी एक हद होती है। लेकिन सर आप वो हद, वो सीमा अब पार हो चुकी है। अब देश का व्यक्ति इसको जान चुका है, समझ चुका है। अब आपकी इन झूठी बातों में, बरगलाने वाली बातों में कोई नहीं आएगा। और अब उसका लक्ष्य केवल एक ही है, देश को बचाना और उसके लिए तीनों कानूनों को वापस करवाना, एमएसपी को कानून लेकिन बनाना। सर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो करे करे, हमें इस बात पे कोई विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस देश की अदालतें वो न्याय के शब्द को भूल चुकी हैं। अदालतों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होते। आप एडवोकेट बिल्कुल एडवोकेट हूं, तभी बता रहा हूं आपको, तभी कह रहा हूं मैं। जितने लोग जेल में पड़े हैं, 60% वो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। जेलों में जाके देखिए आप, जो उन पे सर्वे होते हैं, रिसर्च आती हैं, उन रिसर्च में जाके देखिए आप। अगर अर्नब गोस्वामी की बेल की जो एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में खामियां होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको जो अगले दिन सुनती है। लेकिन अगर भीमा कोरे गांव के जो लोग हैं, उनकी एप्लीकेशन आती है इस बात के लिए भी कि इन्हें कम से कम मेडिकल सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो, सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने को वो समय नहीं है। और कहती है नीचे जाके आप जाओ सुनो। क्या माना जाएगा इसको? 83 साल के फादर स्टैनली, जिनको पार्किंसन की बीमारी है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, 83 साल की उम्र में उस इंसान को आप गिरफ्तार करके ला रहे हैं कि भीमा कोरे गांव में आप उस षड्यंत्र में शामिल थे, जिसका भीमा कोरे गांव से अभी सुनिए आप गजेंद्र, जिनका कोई लेना देना नहीं। जो वरवरा राव हैं, तमिल कवि, वो 82 साल की उनकी उम्र है, खाट में पड़े हैं, चल भी नहीं सकते हैं, आप उनको जेल में बंद करके रखे हुए हैं। जो एक बहुत बड़ी वकील रही हैं, सुधा भारद्वाज, विदेशों में पढ़ के आई, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके में जाके उन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया। और आपको ध्यान होगा 2012 में एक वहां पर कांड हुआ था जिसमें तकरीबन 15 आदिवासियों को मार दिया था फोर्स ने। उसके विषय में उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की कोई गलती नहीं, वो नक्सलवादी नहीं थे, वो आम नागरिक थे। जिसके विषय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज गुप्ता जी, जिनको एक कमीशन जो था, उस कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया गया, और अभी 1 साल पहले हुई होगी मुश्किल से, उन्होंने वो रिपोर्ट दाखिल करी और उसमें उन्होंने वही कहा है जो सुधा भारद्वाज जी ने कहा था। ये लोग कोई नक्सली नहीं थे, महिलाएं भी थी, बच्चे थे, बेगुनाह लोग थे, आम आदमी थे, जिनको फोर्स वालों ने मार दिया। उन्हीं सुधा भारद्वाज को केवल वो आवाज उठाती इसलिए बंद कर रखा आपने। लेकिन आनंद तेल तुमड़े साहब, जो इतने बड़े विद्वान हैं, 35 किताबें जिन्होंने लिखी हैं, दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जिन्होंने पढ़ाया है, आप उनको बंद करें। उनकी चीजें सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। उनकी बेल एप्लीकेशन, उनकी कोई एप्लीकेशन आप सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन वो आदमी जो इस देश में दंगा करवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, आर भारत का जो मालिक है अर्नब गोस्वामी, आपको उसकी बेल एप्लीकेशन सुनने के लिए टाइम है आप, और उसे आप तुरंत बेल दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि किसी को अगर अच्छा नहीं लगता इसको चैनल मत देखो, तो भाई हम जो कर रहे हैं मत देखो। आप जो हमारे बात कह रहे हैं, अगर आपको बुरी लग रही है मत सुनो, आप मत देखो। आप ये समझना पड़ेगा अदालतों को कोई आप वो कर क्या रहे हैं। मैं वकील हूं इसीलिए बता रहा हूं, और मैं बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूं, और उसके सबूत भी आपको आप ही के माध्यम से आपको रिकॉर्ड भी करवा सकता हूं। अदालतें केवल नाम की रह गई हैं। अगर अदालतें ईमानदारी से काम कर रही होती, न्याय देने की स्थिति में होती, न्याय करती, संविधान की रक्षा कर पाती, संविधान में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसे कर पाती, इस देश में इतना अन्याय और इतना अत्याचार नहीं होता, लेकिन सर, लोग सड़कों पर नहीं होते। आप कह रहे हैं सरकार तानाशाह हो गई है, अदालत को कोई विश्वास नहीं, तो फिर किससे न्याय मिलेगा आपको? सड़क से। मैंने तो पहले भी कहा था, जब सरकार ही तानाशाह हो जाए, सारे जो संवैधानिक संस्थान हैं सरकार के गुलाम हो जाएं, और अदालतों से भी न्याय ना मिले, तो केवल एक ही रास्ता है, जन आंदोलन, सड़क का रास्ता। और जन आंदोलन शुरू हो चुका है, जनता सड़क पर है, किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। लड़ाई सबकी है, पर लीड वो कर रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं।
इसी से ये गंदगी साफ होगी, और अब के जब साफ होगी तो पूरी ही गंदगी साफ होगी। सरकार करे 20 राज्य के किसान हमारे साथ हैं, लिखित में लेटर। मैंने कितने राज्य गिनाए अभी थोड़ी देर पहले आपको? गिने ना आपने? कौन गिना रहे हैं? तो सरकार ये बतावे कि वहां के कौन कौन से किसान हैं, हम तो दिखा देंगे जो किसान बैठे हैं। कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको क्या पता कि कहां बैठी है? पता है आपको? आप बताओ, आप पत्रकार हो, उनके बताने की बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। सरकार तो कुछ भी बताती है। सरकार तो ये भी कहती थी कि आमदनी दुगनी हो गई। छत्तीसगढ़ की एक महिला को लेके आए थे और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने तुरंत ही उन्हें नंगा कर दिया था। वहां जाके पूछ लिया था, वो कह रही कोई आए दुगनी नहीं हुई। आ रहा नहीं आ रहा? सर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो सुधारना चाह रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे। रामदेव से कहो पहले तू तो सुधर जा। तीसरे कारपोरेट रामदेव से बोलो, अबे तुझे जो है वो वहां से विदेशों से काला धन था, भूल गया? अब 7 साल से तुझे याद नहीं आ रहा काला धन? जब तो बड़ा जो है मैं तो घूमता फिरता है, जो कि 15 लाख आ जाएंगे खाते में, प्रधानमंत्री सब करें। हाँ अजय, अब तो एडवर्टाइजमेंट करता, विज्ञापन करता है। खेत का है वो जो आटा बेच रहा है। जी 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 जी, रामदेव के देखिए, मैं नहीं, आप देखिए, मैं नहीं, आप सारी रिपोर्ट देखिए। लाला रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं 60% प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हैं, या जो पैमाना है उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। ये रिसर्च बार बार आई है, एक बार नहीं कई बार। इस देश में धर्म के नाम पे अंधे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, और वो जो दुकानदारी कर रहा है वो धर्म के नाम पे कर रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए लोगों को सोचना है कि हमें धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होना, हमें जो मुद्दे हैं उनकी बात करनी है। रामदेव से ये पूछो, स्वदेशी की बात कर रहा, जिस गाड़ी में घूमे कौन सी है वो? और तू दुनिया को दवाई बांटता फिरा। जब तुझे हार्ट अटैक हुआ या तेरे उसको हार्ट अटैक हुआ तो यही आया ना एम्स में, उसी से ठीक कर लेता है नहीं है? और जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहा, प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते हैं, 9 गाड़ियों का जो काफिला है, 9-10 का, एक गाड़ी की कीमत 3.5 करोड़ है, और विदेशी गाड़ी है BMW, विदेशी गाड़ी है। स्वदेशी की बात करते हो तो पहले उसमें चलो ना। स्वदेशी की बात करते हो और सिर्फ अपने घूमने के लिए प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ का जहाज खरीद के ले आए, और इस 10,000 करोड़ में 10 रफेल आते, 10 रफेल, जो पूरे पाकिस्तान के लिए काफी थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री अपने लिए 10,000 करोड़ का विमान लाता है, और वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं दुनिया समझती है, सब समझती है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और।